हरियाणा के पानीपत में सीबीजी सेक्टर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां केईसी बायोफ्यूल के आगामी 8 टीपीडी क्षमता वाले कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 21 अगस्त 2026 को आयोजित किया गया। इस समारोह के साथ परियोजना ने अपने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन की दिशा में औपचारिक रूप से कदम बढ़ाया है। ये प्रस्तावित सीबीजी परियोजना केईसी बायोफ्यूल पीवीटी लिमिटेड के अंतर्गत विकसित की जाएगी। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक अहम पड़ाव माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि परियोजना अब योजना और इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर जमीन पर शुरू हो चुकी है। सीबीजी प्लांट के विकास में प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण जैसे कई चरण शामिल होते हैं। इस अवसर पर केईसी बायोफ्यूल के फाउंडर जितेंद्र नारायण ने कहा कि पानीपत परियोजना में उनका फोकस संरचित इंजीनियरिंग और जिम्मेदार परियोजना निष्पादन पर रहेगा। उन्होंने कहा, आज का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल निर्माण की शुरुआत नहीं, बल्कि एक विजन को जमीन पर उतारने की शुरुआत है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर खुशबू। आई एम कमर्शियल हेड इन केईसी और आज हम लोग पानीपत आए हुए हैं अपने एक प्लांट के इनॉग्रेशन के लिए, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी को लेके या सीबीजी को लेके, उस माइलस्टोन में हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। हम काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं इन गैस बिजनेस, बट आई थिंक अभी मेरे पास बस एक ही मैसेज है, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। जितने भी लोग सीबीजी के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर दे आर लुकिंग फॉर बिजनेस समथिंग लाइक दैट कि ठीक है, आपको मार्केटिंग साइड पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट चाहिए, तो दिस इज द ओनली बिजनेस जहाँ पे गवर्नमेंट ने आपके बायबैक एग्रीमेंट्स को गारंटीड कर दिया है। ऑफ टेक को प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड, अभी 102 रुपये से लेके 105 रुपये तक का प्राइस है। सब्सिडीज इवन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कर दी हैं। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही है, इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपनी सब्सिडीज एंड ऑल सबका नंबर बढ़ाया है अभी। तो अभी जिस लोकेशन पे हम हैं, इस लोकेशन पे दिस इज द फर्स्ट प्लांट जो सीबीजी का है और बहुत बड़े साइज पे है। मुझे ऐसे लगता है कि इससे फर्टिलाइजर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, आपको रिन्यूएबल एनर्जी में हेल्प मिलने वाली है, आपको कार्बन क्रेडिट्स पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एट द सेम टाइम जो आसपास लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, राइट। तो या दिस इज द बेस्ट टाइम कि यू कैन इन्वेस्ट इन द सीबीजी और you can connect with the KEC for Build It Right. Thank you. Congratulations everybody. So we as KEC Group have done groundbreaking ceremony of this Israna CBG plant. So we are targeting to reduce India's dependence on foreign imported gas. The biogas will be farm to fuel. It will benefit a lot of farmers in the local area, and we are targeting to comply with the requirements of all the industries nearby. And we are sure this plant is going to be a bumper success for the group. Thank you. हूँ और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इन्वेस्टर्स को और हमारी पूरी टीम को जिन्होंने सीबीजी प्लांट में एंटर किया। और जैसे हम गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इतना इनिशिएटिव ले रही है और आगे बढ़ रही है, बढ़ावा दे रही है इसको सीबीजी गैस प्लांट को लेकर के, तो इसमें सारे इन्वेस्टर्स को आना चाहिए एंड इस एक वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री बनाना चाहिए। जैसे कि हमें अपने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे करना है कि हम एक्सपोर्टर बने। सो सबको आना चाहिए। दिस इज the best opportunity for all the investors to come in this industry. Thank you. Myself Fateh Katuria as an AVP of the KEC Agritech here. Congratulations for everyone. In fact, I am congratulating all the investors because KEC Agritech ने एक ट्रांजिशन के टाइम पे एक और प्लांट की ओपनिंग की है, which is a CBG plant Israna in the Panipat. So we are congratulating all the investors, especially our investors who had invested here. Apart from that, I would like to suggest all the investors कि ये ट्रांजिशन के टाइम में और ये जो गवर्नमेंट ने यूनियन कैबिनेट ने एक सब्सिडी का अप्रूव किया है, एक फंड एलोकेट किया है, आई वुड लाइक टू से कि सब लोगों को इसमें एंटर करना चाहिए। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो कहीं पे आपको 7% का रिटर्न मिलता है, कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 15 या मैक्स 20। सो दिस इज ओनली इंडस्ट्री वेयर यू पीपल आर गेटिंग 40 to 45% ऑफ द रिटर्न्स आर हेयर। सो डेफिनेटली वी शुड एंटर एज एन इन्वेस्टर। We are expecting more investors and we are coming with the more CBG plants. Thank you so much. This is Kapil Arora and very congratulations for the newly plant CBG plant at Israna. Thank you.
And we have started CBG plant. I was searching for a business that what can I do. While searching for it, first I went to the सबसे पहले मैं सोलर प्लांट के लिए गया, देन मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, देन उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं KEC के कांटेक्ट में आया हूँ। देन इन्होंने मुझे बताया कि इसमें क्या कहते हैं सर, आप सोलर के अलावा भी और भी तरीके हैं जिसमें आप सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट का लिए भी कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट आप खुद में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और उसी के साथ में आपका क्या कहते हैं फार्मर्स का और इन सब का भी प्रॉफिट होगा। इसमें जैसे मैं एक UPSC का एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैंने इन्वायरमेंट उसमें पढ़ा है, तो इन्वायरमेंट के लिए जो ये हमारा जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसमें हमारा साथ दे रही है। सबसे पहला जो इसके अंदर में आने का रीज़न है वो यही था हमारा कि हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, गवर्नमेंट के बैकिंग रहेगी। उसके अलावा जब हम इसके अंदर आए थे तो जब हमें पता चला कि हम इसके अंदर किस तरीके से इसकी प्रोसेस रहने वाली है, क्या इसके रिटर्न्स रहने वाले हैं और क्या इसका इन्वायरमेंट के ऊपर में इसका इम्पैक्ट रहेगा। और मैं CBG प्लांट इसराना में लगा रहा हूँ, और पहले मैं अकेला प्लांट लगा रहा है, जितेंद्र जी मेरे साथ आ गए, उनके 4-5 प्लांट चल रहे हैं और कहीं पे काम शुरू हो रहा है। तो इस प्लांट से जो CNG गैस बनेगी उससे गाड़ियों में पोल्यूशन कम होगा और यहाँ जमींदारों को भी बहुत फायदा होगा। नेपियर ग्रास हम जमींदारों से उगाएंगे, जो गेहूँ धान की वो खेती करते हैं उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और बचत बहुत कम होती है। नेपियर ग्रास की वो खेती करेंगे तो उसमें कम से कम 1 या 2 लाख के बीच में उनको सालाना 1 एकड़ से मिलेगा। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये अच्छा चले और जितेंद्र भाई हमारे साथ हमेशा आगे तक चलते रहे। पाउडंग हो जाएगा, पेडिस्ट्रो हो जाएगा, पेडिस्ट्रो हो जाएगा और प्रेसमेंट पेडिस्ट्रो पोल्ट्री लीटर हो जाएगा। ये मटेरियल यहाँ अवेलेबल है बहुत ज़्यादा। हाँ, आपको कितनी खुशी हो रही है कि CBG प्लांट अब इसराना में भी आ गया है? तो CBG प्लांट तो मैं ही लेकर आया था इसराना में। ये यहाँ की कोई आसपास के लोगों की या फिर आर्थिक स्थिति में भी फर्क आएगा? हाँ, आर्थिक स्थिति में काफ़ी फर्क आएगा। जो जमींदार खेती करते हैं, फार्मर हैं जो, वो नेपियर ग्रास बोएंगे तो उनको कम से कम डबल फायदा होगा। ठीक है। डॉलर के ऊपर सरकार की तरफ से दबाव बहुत है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्कीम्स भी की है। उसके अंदर हमारा जो बायो कैसे विदेशी मुद्रा को बचाएगा और कैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उसके ऊपर आता है। मैं इसमें 2 लाइन में अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सेल्फ सस्टेन है, ग्रीन इन नेचर है, और जो एनर्जी हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो डॉलर जो हमारा बाहर जाता है वो डॉलर बाहर नहीं जाएगा, सेल्फ सस्टेन रहेगा। तो जिससे क्या होगा कि जो फिजिकल डिफिशिट है वो भी कम होगा, प्लस में जो आने वाले टाइम में जो डॉलर की जो प्राइसिंग हम बढ़ रही है उस पर भी हमें सपोर्ट मिलेगी। तो इस तरह के अगर प्रोजेक्ट आते हैं, जैसा कि अवर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को कहा है कि 5000 प्लांट जैसे लगेगा तो 1 लक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन होगी और वो जो हमारा फिजिकल डेफिशिएंट है वो भी हमारा काफ़ी कम होगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा ये प्रोजेक्ट, और कार्बन फुटप्रिंट साइड से भी मैंने आपको बात की है कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अंतिम क्वेश्चन था, Myself Heman Jaglan, I am associated with CBG plant जो हमने इसराना में एस्टेब्लिश किया है पानीपत हरियाणा के अंदर। यहाँ पे हमें जो मेजर प्रॉब्लम हमको देखने को मिली वो ये देखने को मिली, जो किसान हैं जो एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, द वेस्ट इज़ टू मच, वेस्ट बहुत ज़्यादा है और उसको सस्टेनेबिलिटी मूव करने के लिए, हटाने के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। With the help of central government and government of Haryana, so we came up with this plan to set up a 8 to 9 ton bio CBG plant. हम यहाँ पे bio CBG plant लगाएंगे जो मेजरली एग्री वेस्ट, जो किसान यहाँ पे वेस्ट से दुखी हैं, उसको प्रोसेस करके हम bio CBG गैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम अपना 8 to 9 TPD अचीव कर लेंगे विद इन 6 to 7 months, तो हम प्रोसेस कर पाएंगे 15 to 200 टन पर डे एग्री वेस्ट जो है इसके अंदर। एंड आफ्टर दैट नाउ डेज इंडिया स्पेशली हरियाणा नीड अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अ डिफरेंट वे। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसा होना चाहिए? टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एंड टुवर्ड्स एग्री वेस्ट।
बिकॉज जो एक चीज़ वेस्ट है किसी के लिए, वो हमारे देश के लिए ऊर्जा का काम कर सकती है। आज हमारा देश 80 to 90% ऊर्जा बाहर से ही खरीदता है, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट भी होता है। तो ये हमारे किसान भाइयों को भी मदद करेगा, किसानों को भी आगे लेकर चलेगा, उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देगा जो किसान जूझ रहा है हर किसी चीज़ से, और हमारे देश को एक दूसरे तरीके से फायदा करेगा कि हमारी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है जो हम अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उससे हमारा फिस्कल प्रॉफिट हो रहा है और देश को भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार से फायदा होता है। और जो ग्रीन एनर्जी है, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी माता धरती, मदर अर्थ को भी बहुत हेल्प करते हैं। टेम्परेचर्स, फर्टिलिटी एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स, मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतना फ़ायदा देता है ये प्रोजेक्ट, ये प्लांट लोकल्स को, एक वाइडर सेक्टर में देखें, कंट्री को और सबको। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे साथ जुड़िए। और हमने ये सर्वे करवाया था, किसान आर वेरी हैप्पी, आर पॉजिटिवली आर रेडी टू कम विद अस because we are solving their problem and they are helping us and we are helping our great nation India. Thank you. ये टोटल 5 एकड़ के अंदर है प्लांट। अभी इनिशियल स्टेज पे हमने इसके अंदर शेड और एक डाइजेस्टर रेडी कर लिया है, और विद इन सम टाइम हम इसको पूरा फंक्शन कर देंगे 8 to 9 TPD। आसपास के एरिया में जो मेजर क्रॉप होती है, क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है, वो पैडी होती है। और आप सभी ने सुना होगा, जब पैडी वेस्ट बर्न करते हैं, स्टबल बर्निंग होती है, तो उसके पोल्यूशन के कारण एक जियोलॉजिकली एक ऐसा डाउन बूम बनता है नॉर्थ रीजन में, वो सारे पोल्यूशन दिल्ली NCR में इकट्ठा हो जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती है। तो उसको टैकल करने के लिए जो पैडी वेस्ट आज की डेट में किसान जला रहा है, उसको हम प्रोसेस करेंगे और उससे हम एक एनर्जी का स्रोत बनाएंगे जो आगे हमें भविष्य में हेल्प करेगा। I am Jitendra Narayan from KEC Biofuel. I am promoter of this company. So today we are here to celebrate the groundbreaking ceremony, and we are extending this project up to 8 ton per day. And now the future of this project lies with the hand of farmers, because this project is so unique in nature, जिसमें गैस जो भी हम बना रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो भी किसान से आते हैं, और नेचुरल फॉर्म में हम लोग उसको बायोडिग्रेड करके गैस बना पाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दी वेस्ट टू एनर्जी भी बोल सकते हो, बायोमास से एनर्जी भी बोल सकते हो। तो इस प्लांट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्लांट को जो इसके साइजेबल प्रोजेक्ट होने के बाद 100 से लेके हम 200 टन तक की इसमें प्लानिंग कर रहे हैं कि डेली जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। CBG का प्रोजेक्ट आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, गैस तो है ही है, लेकिन साथ में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है आज की डेट में, जो जितने कैंसरिक पेशेंट्स हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दी एडल्ट्रेशन और मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स कम्स इन द क्रॉप्स और प्रॉब्ली द वेजिटेबल्स, तो वो सब भी एक बाय प्रोडक्ट हमारा इसको मिटिगेट करता है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है दैट इज इन ऑर्गेनिक इन नेचर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जितनी भी कल्टीवेशन हो रही है, तो फार्मर को भी प्रोड्यूस का बहुत अच्छा दाम मिलता है।